नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच ऑफ एजुकेशन में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति की गहराइयों में ले जाते हैं। और आज हम बात करेंगे एक अत्यंत प्राचीन, रहस्यमय और वैज्ञानिक विषय पर, ज्योतिष शास्त्र, जिसे वैदिक ज्योतिष या हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। यह विषय न केवल हमारे भविष्य को जानने का माध्यम है, बल्कि हमारे जीवन की हर पहलू, जन्म, कर्म, विवाह, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, भाग्य, मृत्यु और मोक्ष से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई जीव आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, उस समय 9 ग्रहों की जो स्थिति आकाश मंडल में होती है, उसी के अनुसार उस आत्मा का प्रारब्ध तय होता है और यही समय जन्म कुंडली या पत्रिका के रूप में अंकित किया जाता है। कुंडली के 12 भाव और 12 राशियां जीवन के 12 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पहला भाव आत्मा और शरीर का, दूसरा धन और वाणी का, तीसरा पराक्रम और भाई बहनों का, चौथा माता और सुख सुविधा का, पांचवा बुद्धि और संतान का, छठा रोग और शत्रु का, सातवां विवाह और साझेदारी का, आठवां आयु और गुप्त रहस्यों का, नौवां भाग्य और धर्म का, 10वां कर्म और पेशे का, 11वां लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का तथा 12वां व्यय और मोक्ष का। यही नहीं, नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन भावों में जब स्थित होते हैं, तब उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का प्रतीक है, चंद्र मन और भावनाओं का, मंगल ऊर्जा और साहस का, बुध बुद्धि और व्यापार का, गुरु ज्ञान और धर्म का, शुक्र प्रेम और ऐश्वर्य का, शनि कर्म और न्याय का, राहु भौतिक आकर्षण का और केतु आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक है। वैदिक ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और जीवन सुधार का सशक्त साधन है, जो हमें हमारे कर्मों, स्वभाव और संभावनाओं को समझने में मदद करता है। ज्योतिष में दशा प्रणाली भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोचर, ट्रांजिट, शनि की 7.5, ढैया, राहु केतु का कालसर्प योग, मंगल दोष, पितृ दोष आदि भी बहुत मायने रखते हैं। इसके उपाय भी दिए गए हैं, जैसे मंत्र जाप, दान, रत्न धारण, व्रत, पूजा पाठ, ग्रहों के बीज मंत्र आदि, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों को कम कर सकता है और शुभ फल प्राप्त कर सकता है। अनेक लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या ज्योतिष वास्तव में कार्य करता है? तो इसका उत्तर यही है कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जो हजारों वर्षों के अनुभव, गणना और सिद्धांतों पर आधारित है। यह गणित, खगोल शास्त्र और मानव मनोविज्ञान का अद्भुत संगम है। प्राचीन काल में महर्षि पराशर, जैमिनी, वराहमिहिर, भृगु आदि ऋषियों ने इसकी आधारशिला रखी और आज भी भारत में लाखों विद्वान इस विद्या का गहन अभ्यास कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु अगर इसे सही रीति से, सटीक जन्म समय और निष्कलंक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह जीवन का दर्पण बन जाता है। आज के युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स ने ज्योतिष को सरल बना दिया है, परंतु केवल गणना काफी नहीं, अनुभव और विवेकपूर्ण विश्लेषण ही सटीक भविष्यवाणी दे सकते हैं। इसी कारण एक योग्य ज्योतिषी की पहचान यह है कि वो केवल फल न बताए, बल्कि मार्गदर्शन भी करे, आपको सही कर्मों की ओर प्रेरित करे। जन्म कुंडली केवल आपकी सीमाओं को नहीं दिखाती, बल्कि आपके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य और संघर्ष की कहानी भी कहती है। कभी कभी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमें बाधाओं में डालता है, लेकिन उसी से हम कुछ सीखते हैं, परिपक्व होते हैं और अंततः जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। भारत के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में ज्योतिष का प्रभाव है, चाहे वो विवाह हो, व्यवसाय हो, राजनीतिक निर्णय हो, भवन निर्माण हो, नामकरण हो या यात्रा, हर जगह शुभ मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना की जाती है। यही नहीं, आज के दौर में विदेशों में भी वैदिक ज्योतिष की मांग बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक शोध भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ग्रहों की चाल का प्रभाव हमारे मस्तिष्क, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने जीवन का दिशा निर्धारण करना चाहते हैं या ज्योतिष की विधिवत शिक्षा लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल टीच ऑफ एजुकेशन आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सरल भाषा में ज्योतिष के सभी प्रमुख विषयों को समझाएंगे, जैसे
कुंडली विश्लेषण, ग्रहों की स्थिति का प्रभाव, उपाय, रत्न, मंत्र, मुहूर्त, वास्तु और आध्यात्मिक जीवन शैली, जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकेंगे और दूसरों की भी सहायता कर सकेंगे। अंत में यही कहेंगे कि ज्योतिष कोई भविष्य बताने वाली ताश की पत्तियों का खेल नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि ग्रहों की चाल बदलती है, परंतु हमारे कर्म और संकल्प ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं।